नमस्कार साथियों, प्रकाश एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में है आज आप उस इंपॉर्टेंट सेशन का हिस्सा बनने के लिए जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, लेकिन उसके साथ में लगते हुए अफगानिस्तान के बारे में। जी हां, पाकिस्तान की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ में सीमा से लगते हुए अफगानिस्तान के बारे में क्या है उसका चाइना का कनेक्शन, और वर्तमान में ऐसी कौन सी एक लंबा गलियारा, जी हां, बात करने वाले हैं वखान गलियारे की, जिसके बाद में अफगानिस्तान की तरफ चाइना ने अपना मुंह मोड़ लिया, या यूं कहें वो उसकी तरफ शिफ्ट हो गया, और पाकिस्तान अभी वर्तमान में क्यों ऊहापोह की स्थिति में बन गया है। जी हां, बात करने वाले हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि चीन का सी पैक से मोहभंग हो गया है और पाक को लगा बहुत बड़ा झटका, और वर्तमान में बात करने वाले वखान की। जी हां, अफगानिस्तान की वखान कॉरिडोर खोलने की तैयारी में है चालबाज चीन। ऐसी कौन कौन सी चीन की मजबूरियां रही, या ऐसे कौन कौन से फायदे अफगानिस्तान में चीन को नजर आ रहे जिसकी वजह से उसने पाकिस्तान की तरफ से जाने वाला सी पैक जो कॉरिडोर था, सी पैक का मतलब चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम सब लोगों ने पहले देखा कि मार्च के महीने के अंदर आतंकवादियों के द्वारा एक हमला किया गया जिसमें 5 चीनी नागरिक मारे गए जो वहां पे बांधों के अंदर काम कर रहे थे, डैम के ऊपर वो काम कर रहे थे। और उसके बाद में चाइना ने जितनी वर्कर्स जो अफगानिस्तान तो नहीं कह सकते, लेकिन अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान की सीमा पे जो पाकिस्तान स्थित जो डैम के ऊपर जो कार्य कर रहे थे उनको अपने देश में वापस बुला लिया। और उसके बाद में स्थितियां कुछ ऐसी बदली कि पाकिस्तान के पीएम से लेकर के राष्ट्रपति तक अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए चाइना दूतावास जो पाकिस्तान में स्थित है वहां पे गुहार लगाने के लिए चले गए कि हमें अब माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन इस बार चाइना इस स्थिति में था कि अब हम आपके साथ में इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करेंगे जिसमें हमारे जो चीनी नागरिक हैं उनको अपनी मौत से हाथ धोना पड़े। अब बात करने वाले आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और बात करने वाले हैं कि अफगानिस्तान में स्थित जो वखान जो सेक्टर है, ये जो कॉरिडोर है, क्या पहले भी संचालित था। जी हाँ, बात करते हैं कि पहली से दूसरी शताब्दी के मध्य भी ये जो कॉरिडोर था ये पहले से चालू था, और चीनी जो यात्री थे, या यूं कहे कि भूमध्य सागर या इसके अलावा मध्य एशिया से बनने वाला जितना बड़ा जो कॉरिडोर था, यहां से सबसे ज्यादा अगर सामान की आवाजाही, या यूं कहें कि सोने आभूषणों रत्नों सहित अगर बड़ा व्यापार रेशम का भी अगर कोई होता था वो इसी रास्ते से हुआ करता था। बात करते हैं मार्क पोलो, जो पहले से एक यात्री थे, वो भी यहां से निकल करके और चाइना की तरफ गए हैं। और उसके बाद में सिकंदर का जो पूरा का पूरा विश्व का जीतने का जो सपना जो साकार करने के लिए वो जब आया था मध्य एशिया से भारत के आसपास तक वो पहुंचा था, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल था किसका, वखान कॉरिडोर का। तो करेंगे पूरी बात इस पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में कि वर्तमान में वखान क्यों चर्चाओं में बना है, और पाकिस्तान को ऐसी क्या लगी मिर्ची जिसकी वजह से वो तिलमिलाया हुआ है कि अब चाइना ने अपने हाथ खींच लिए हैं कहां से, पाकिस्तान से। और बहुत बड़ा एक जो फंड इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे पाकिस्तान में चाइना जो करने वाला था वो वहां से शिफ्ट करके कहां लेकर के जा रहा है, वो जा रहा है वखान वाया अफगानिस्तान के थ्रू, जिसकी उसकी जो पहुंच है वो कहां पहुंच जाए, वो पहुंच जा सकती है पूरी की पूरी मध्य एशिया की। अब बात करने वाले हैं कि अफगानिस्तान शुरू से ही इंपॉर्टेंट रहा है। अगर एशिया का अगर दिल जो है वो धड़कता है, या किसी व्यक्ति के अंदर दिल जो होता है वो उसका मेन कंपोनेंट होता है, और उसी की वजह से ही वो पूरा का पूरा शरीर काम करता है। उसी प्रकार अफगानिस्तान तो शुरू से ही, चाहे ब्रिटिशर्स की बात करें, चाहे रसिया की बात करें, या बीच में और बहुत सारी चीजें हुई जिसमें वो अफगानिस्तान तो हमेशा चर्चाओं में इसलिए भी बना रहता है कि उसकी जो बाउंड्री है वो उसके आसपास जो सील बंद जो देश है उनके साथ में वो लगती है। बात ईरान की भी कर सकते हैं, ताजिकिस्तान की भी कर सकते हैं, पाकिस्तान की भी कर सकते हैं, और छोटे छोटे देश हैं जहां पे अफगानिस्तान की टेरिटरी की बाउंड्री लगती है। चाइना तो उसमें इंपोर्टेंट है ही है। तो आज बात करने वाले हैं कि इसके बाद में कौन कौन से फायदे अफगानिस्तान को तो होंगे ही होंगे, लेकिन चाइना की जो दूरदृष्टि है वो कितनी उसे आगे तक लेके जाएगी, क्या होंगे भारत के लिए इसके मायने। तो चलिए अब जानते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड के माध्यम से आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये अफगानिस्तान का पूरा मैप आपको नजर आ रहा है। इस पूरे मैप में आप देख रहे हैं कि जो काबुल है, काबुल से एक है मजारी शरीफ। मजारी शरीफ बहुत बड़ा एक ऐसा शहर है जहां पे अफगानिस्तान की 1/4 आबादी मजारी शरीफ में रहती है। कितने किलोमीटर है ये काबुल से, 320 किलोमीटर। मजारी शरीफ से जो है वो 600 किलोमीटर के आसपास जाने के बाद में आपको ये जो कॉरिडोर नजर आ रहा है, ये कॉरिडोर जिसको वखान के नाम से जाना जा रहा है, ये सारा का सारा जो हिस्सा है वो चाइना के साथ में टच करता है। कितने किलोमीटर की इसकी दूरी होगी,
तो ये जो किलोमीटर है ये है 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर की इसकी क्या है दूरी है ये वाली। अब लंबाई कितनी होगी, लंबाई की बात कर ली, अब बात करते हैं चौड़ाई की। 16 से लेकर के और 64 किलोमीटर के मध्य तक इसकी है ये चौड़ाई। और कौन कौन से ऐसे जो बड़े बड़े जो पठार या माउंटेन्स हैं उनके बीच में ये जो लगता है, तो इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि पामीर पामीर है, काराकोरम है और पीर पंजाल, तीनों ऐसी पर्वत मालाओं के बीच के अंदर ये वखान कॉरिडोर पड़ता है जो चाइना के साथ में लगता है। वैसे देखा जाए तो यहां पे आपको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसका एक हिस्सा जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, अभी भी भारत का वो हिस्सा ही है, लेकिन उसके साथ में अफगानिस्तान की टेरिटरी के साथ में भारतीय सीमा भी यहाँ पे बनती है। और वही कौन सा है, अफगानिस्तान का है वखान सेक्टर। आप देख रहे हैं ये जो सेक्टर है, इसके अलावा चीन है, ईरान है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे देश हैं जो अफगानिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो अफगानिस्तान की जो इंपोर्टेंस है वो तो अपने आप ही भौगोलिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई भी अगर देश है वो सबसे ज्यादा अगर टच में या कह सकते हैं उसे बातचीत करने के जरिए संबंध बनाने की स्थिति में रहता है तो कौन रहता है, अफगानिस्तान के साथ में रहता है। बात अगर रशिया की भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अमेरिका की भी। बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी के मध्य जब ब्रिटिश और रसिया के मध्य जब युद्ध हो रहा था, उसके बीच में ये जो है क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा संवेदनशील भी था ये, और उसके साथ में क्या कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भी ये था। कौन सा, अफगानिस्तान वाला। 20 साल तक लगातार लड़ाई लड़ने के बावजूद अमेरिका का हाल हम सब लोगों ने देखा, और उसके बाद में उसको दुम अपनी छुपा करके और भागना पड़ा कहां से, अफगानिस्तान से। और उसके बाद में तालिबान को सत्ता सौंप करके और अमेरिका वापस चला जाता है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अरबों की डॉलर में उसने यहाँ पे पैसे खर्च किए, और सिवाय सिर्फ लादेन को मारने के अलावा कुछ बहुत बड़ा ज्यादा अमेरिका यहाँ पर कर नहीं पाया। अब बात करते हैं, पिछले महीने हमने देखा कि पाकिस्तान से मोहभंग क्यों हुआ, तो इसका कारण है आपको मैंने पहले ही बताया था, पहले भी हमने सेशन किया है। आप देख रहे हैं मार्च के अंदर पाक में आतंकवादी हमले में 5 लोगों की मौत हो जाती है और चीनी इंजीनियर्स वहां से भाग खड़े होते हैं, और चीनी सरकार ने भी फिर अल्टीमेटम दे करके और चौपर से, हेलीकॉप्टर से या जितनी जो सेवा तत्काल से हो सकती थी उसमें उनको प्रोवाइड करा करके अपने देश से उनको यहां से निकाल लिया पाकिस्तान से, और उनको अपने देश में उनको पहुंचा दिया। और उसके बाद में चाइना ने कसम खा ली कि उसके बाद में हम यहाँ पे काम करने में ज्यादा इच्छुक तो नहीं है। आप देख रहे हैं खबरें काफी बनी थी, पाकिस्तान में फिर आतंकी हमला चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया अटैक, 6 की मौत हो जाती है, जिसमें 5 नागरिक चीनी थे और एक जो ड्राइवर था वो पाकिस्तानी था। ये सारे के सारे इस हमले के अंदर क्या होते हैं, मारे जाते हैं। अब बात करते हैं कि वखान क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप मैप के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 3 ऐसे माउंटेन्स हैं जिसके मध्य ये बसा हुआ है। बात करते हैं पामीर की, काराकोरम की और कौन सी, हिंदू कुश की। तीनों ऐसे माउंटेन्स हैं, उनके बीच के अंदर आप देख रहे हैं, मैंने मैप के जरिए आपको बताने का प्रयास किया। यहां से जो रास्ता है ये आपको निकाल करके ले जाता है कौन सा, 350 किलोमीटर। ये तो हो गया वखान का। उसके बाद में अरब सागर तक पहुंचने के लिए, मध्य एशियाई देशों तक पहुंचने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए चाइना का पहले से ये सिल्क रूट हुआ करता था, बीच में बंद हो गया था। पहली और दूसरी शताब्दी के मध्य भी ये वहां पे संचालित था, और वर्तमान में इसको चालू करने की कवायद जो है वो चाइना कर रहा है। अफगानिस्तान को भी इसमें फायदे होंगे, क्योंकि उसके बाद में अफगानिस्तान की जो कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, चाइना के द्वारा उसको किया जाएगा। और चाइना को जितने फायदे होने वाले हैं विश्व भर में और किसी देश को होने वाले भी नहीं है, क्योंकि उसकी जो अप्रोच है वो छोटे छोटे मझोले और जो कह सकते हैं आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर है, जो निर्धन देश है, वहां तक इसकी पहुंच हो जाएगी, और उनके कर्ज जाल में उनको वो फंसा करके ले बैठेगा अपने पास। चलिए अब देखते हैं इससे पहले कौन कौन से यहाँ पे जो रूट तो हुआ करता था, लेकिन कौन कौन से लोग आए थे। मार्क पोलो भी यहां से निकल करके, और चाइना इसी रास्ते से जाता है कौन से, वखान से। सिकंदर की आप तस्वीर देख रहे हैं, वो भी यहीं से निकल करके गया था। 19वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पे ब्रिटेन और रशिया के मध्य जब युद्ध होता है, उसके बीच में भी बफर जोन का कार्य किसने किया है, अफगानिस्तान ने किया है। ये एक वखान की टेरिटरी ऐसी है जहां पर यह कहा जाता था कि दोनों देशों के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, और वो बफर जोन हो जाता है जिसके अंदर दोनों जो चीज है, या कैसे दोनों जो कंट्रीज है उनकी सीमाएं आपस में टच नहीं करती हो, जिसकी वजह से कभी क्लैश नहीं होता हो, कभी लड़ाई नहीं होती। ऐसा ही बफर जोन बनने का काम किसने किया, वखान ने किया, उस एरिया के आसपास। और उसके बाद में अब कह रहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना की एक बहुप्रतीक्षित या कैसे महत्वाकांक्षी योजना है, उसका हिस्सा कौन बनने जा रहा है, अफगानिस्तान बनने जा रहा है।
अब आप देख रहे हैं इस मैप के जरिए फिर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अफगानिस्तान की रेंजेस है और कॉरिडोर जो वखान है, जो पिंज पंजार, पाकिस्तान साथ में ही लग रहा है इसके साथ में, और ये जो हिंदू कुश की जो पहाड़ियों से निकल करके और ये आगे चला जा रहा है, और लास्ट में जाने के बाद में ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है, जिसको भारत ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उसको तैयार किया था, उसके जरिए ये यहाँ पे मध्य एशिया में अरब सागर तक पहुंचने का प्रयास चाइना करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इस मैप के माध्यम से। अब आप देख रहे हैं जाने वखान कॉरिडोर के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफली इसके बारे में बताना चाह रहा हूं कि वखान क्या है, कॉरिडोर वर्तमान में क्यों चर्चाओं में है, और पहले भी तो है। अब देख रहे हैं आप कि वखान कॉरिडोर मजार शरीफ से लगभग 600 किलोमीटर दूर पूर्व में है, जो सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। इनकी जो संस्कृति है, इनका जो बोलीचाली है, ये सब अफगानिस्तान से बिल्कुल अलग है। लगभग 12,000 जनसंख्या वाला ये वखान जो प्रांत है वो अपने आप में अलग है, और इनकी जो संस्कृति है, वो अपनी जो संस्कृति है वो दूसरे जो अन्य राज्य हैं उनसे अपने आप को अलग बनाती हैं। 3 बड़ी पर्वतमालाओं के साथ में लगने वाला ही ये जो हिस्सा है, जिसमें हिंदू कुश है, काराकोरम और पामीर के संगम पर ये मौजूद है। और पर्यटक के हिसाब से देखा जाए, पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो काफी रिच ये एरिया सबसे ज्यादा माना जाता है। अब सिल्क रोड का हिस्सा आप देख रहे हैं कि चीन को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए पहली और दूसरी सदी ईस्वी में बनाए गए सिल्क रोड वखान कॉरिडोर कई वर्षों तक का एक महत्वपूर्ण ये हिस्सा रहा है। अब ये कहते हैं यहाँ के जो व्यापारी है वो चीनी रेशम, रोमन सोना और इस क्षेत्र से निकाले गए अफगान रत्नों को ले जाया करते थे। बात करते हैं कि पहली और दूसरी आपने जो सदी के बारे में, मार्क पोलो का जैसे मैंने आपको पहले जो जिक्र किया था, इसने भी इस रास्ते के सहायता से चीन के अंदर जो है घुसने का, जो कह सकते हैं कि यहां से जब वो गया था तो इसी रास्ते से वो गया था। सिकंदर भी यहीं से गुजरा है, और उसके बाद में प्राचीन रास्तों में निशान और रहने की जिस प्रकार से वो रास्तों में वो चले हैं, बौद्ध मठ हैं उनके भी निशान इस रास्ते के अंदर अभी भी मिलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब बात करते हैं कि रणनीतिक तौर पे ये कितना अहम है। अब बात करते हैं कि नए परिदृश्य में 19वीं शताब्दी के आसपास जिस प्रकार की चीजें होने लगी कि दो देश जो अपनी अपनी प्रभुसत्ता को और ज्यादा कायम रखने के लिए, बात करते हैं ब्रिटेन की और रसिया की, उनके बीच में काफी जो है वो राइवलरी रही, और वहां पे इस हिस्से का जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और रूस के मध्य ग्रेट गेम के अंदर वखान की भूमिका सबसे ज्यादा थी। रूस और ब्रिटेन मध्य एशिया की लड़ाई लड़ रहे थे, और अफगानिस्तान इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जोन इसलिए लगा रहा था कि बफर जोन के रूप से उसको जाना जा रहा था। सीमा एक दूसरे से नहीं मिली, इसी के लिए जो है बफर जोन का इस्तेमाल किया गया था। अतीत में वखान शीत युद्ध में भी अहम रहा, लेकिन अब हो सकता है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बदौलत से एक बार फिर ये चर्चाओं में बन गया है, और ये कह सकते हैं कि चाइना के लिए सबसे बड़ा मुफीद माना जा रहा है कि इसके बाद भूमध्य सागर तक इसकी पहुंच और ज्यादा आसान हो जाएगी। इससे अफगानिस्तान को तो फायदा होने वाला है, लेकिन चीन को इससे कहीं गुना ज्यादा। आप देख रहे हैं वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान में सिल्क रूट के अहम हिस्से से गुजरेगी चीन की सड़क, और वही BRI की बात कर रहे हैं। और 3 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला जो अफगानिस्तान जो देश है, जिसमें जो इसको इस्लाम में मानने वाले सबसे ज्यादा है, और 2021 के अंदर जो अमेरिका गया उसके बाद में तालिबान को सत्ता सौंप करके गया। हालांकि देखा जाए तो यूएन ने तो अभी भी इसको राष्ट्र की मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन फिर भी तालिबान इस प्रकार की चीजें कवायद करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले सेशन में हमने एक सेशन करा था, उसमें बताया था आपको कि हिंदू और जो सिख छोड़ करके अफगानिस्तान को छोड़ करके भारत में आ गए थे और अपनी संपत्ति वहां पे छोड़ के आ गए थे। अभी वहां की सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया कि जो लोग, जो अल्पसंख्यक थे, दोनों धर्म के जो लोग थे, जो अफगानिस्तान से कहां आ गए, भारत आ गए, उनकी संपत्ति वापिस सह सम्मान लौटाई जाएगी। इसके लिए भी तालिबान अपनी छवि को बेहतर करने का प्रयास विश्व परिदृश्य में तो करता हुआ नजर आ रहा है। ये भी वर्तमान में सुर्खियां बनी थी। और आप देख रहे हैं 320 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में ये स्थित है, कौन सा, काबुल के बाद में मजार शरीफ। चाइना तालिबान रिलेशंस अफगानिस्तान की खदानों में नजरें गड़ाए हुए ड्रैगन स्मार्टफोन के काबुल में लिथियम और तांबा खोज रहा है बीजिंग। ये तो पहले से ही विदित है। अफगानिस्तान के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। बात करते हैं क्रोमियम की, तांबा की, लोहा की, जितने भी जो बहुमूल्य खनिज हैं, इन जो है जो बड़ी बड़ी जो पहाड़ियां, जो माउंटेन्स है, यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे बहुत सारे बड़े सर्वे हुए हैं, जिसके अंदर देखा गया चीन के जो जिंजियांग प्रांत के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अफगानिस्तान के साथ में टच करता है ये एरिया। वहां पे इस प्रकार की कवायद पहले से चल रही है, और वहां पे देखा गया है कि खानों के अंदर इस प्रकार के जो बहुमूल्य रत्न हैं वो सर्वे के दौरान इतना बताते हैं कि काफी लंबी चौड़ी मात्रा के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसी की वजह से चाइना सबसे ज्यादा नजर इस पे गड़ाए हुए
दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं चीन से उम्मीदें। चीन से मुद्दे किनको होगी? अफगानिस्तान को। लेकिन जहां जहां चीन गया है वहां वहां पर उसने ऐसा किया है कि उस देश के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। बात अगर करते हैं अफ्रीकी राष्ट्र की, उसके बाद में श्रीलंका की भी बात कर लेते हैं, और छोटे छोटे देश हैं जिनको कर्ज के डाल में अपने आप में इस प्रकार से उन्हें बंदोबस्त किया कि कभी भी वो जिंदगी भर इस कर्ज के जाल से वो बाहर नहीं निकल सकते। क्या पता ऐसा ही अफगानिस्तान के साथ हो जाए, लेकिन अफगानिस्तान तो वर्तमान में इस प्रकार आसान्वित है कि हमारे को तो बहुत बड़ा एक खजाना मिल गया है कि वखान के जरिए हमारे सामने से या हमारे बीच में से रोड निकल करके और भूमध्य सागर तक जोड़ने का कार्य चाइना अपने आप ही कर रहा है। हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन चाइना बिना कुछ पाए बिना ऐसा कभी भी नहीं करता है। आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी होंगी, हम चीन से बकरियां और खरीद सकेंगे, और 10 का जो इसका कीमत का जो बाजार है तुलना में सस्ती होंगी वहां पे बकरियां, और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की भी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर वो तनाव ले रहे हैं या कह सकते हैं वो दुविधा और चिंता में है, वो ये कि हमारी जो वखान की जो संस्कृति है जिसको हम जीवंत बनाए हुए हैं, उस संस्कृति का क्या होगा कि लोग आवाजाही करेंगे, उसके बाद में हमारी संस्कृति जो है उसका अमली जामा है वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न ना हो जाए। और भारत के अगर संदर्भ में बात करते हैं तो भारत तो पहले भी सीपेक का भी पहले से पार्टनर नहीं रहा था और उसके बाद में बीआरआ का भी नहीं रहा था। लेकिन अगर बात करते हैं कि इससे भारत के क्या मायने होंगे, तो वैसे तो चिंता और तनाव की बात है कि अगर चाइना फिर दोबारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहीं से रोड निकाल रहा है, और भारत का तो हमेशा ही इस पे दावा ये रहा है कि आप जब इस प्रकार की जो टेरिटरी है जिस पे दोनों देशों के मध्य विवाद चल रहा हो उसके अंदर तीसरे देश को इस प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल आप देख रहे हैं बड़ी खबर बनी हुई कि वखान जो है वो इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर बनने वाला है, और पाकिस्तान इसलिए चिढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान के साथ में जिस प्रकार गलबाइयां करते हुए चाइना नजर आ रहा था, लेकिन पिछले महीने की हुई आतंकवादी घटना के बाद में चाइना ने अपने जो हाथ है वो खींच लिए। तो बहरहाल आज के सेशन में इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।